हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया है SC/ST एक्ट को लेकर। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि अगर किसी प्राइवेट हाउस के अंदर कास्ट बेस्ड इंसल्ट बोली जाती है होती है और इंसिडेंट पब्लिक व्यू में नहीं होता तो SC/ST एक्ट की स्पेसिफिक प्रोविजन हर केस में अप्लाई नहीं होगी। क्योंकि लॉ में एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, इंसल्ट विद इन पब्लिक व्यू होनी चाहिए। मतलब कोर्ट देखेगा इंसिडेंट कहाँ हुआ, कौन प्रेजेंट था और क्या पब्लिक ह्यूमिलेशन हुई थी या नहीं। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं कि अब्यूसिव या थ्रेटनिंग बिहेवियर लीगल हो गया। केस के फैक्ट के अकॉर्डिंग दूसरे क्रिमिनल ऑफेंसेस जैसे क्रिमिनल इंटिमिडेशन, असॉल्ट या हरासमेंट फिर भी लग सकते हैं। इसीलिए लॉ को प्रॉपरली समझना ज़रूरी है, सिर्फ हेडलाइंस नहीं। और ऐसे लीगल अवेयरनेस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करो। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया है SC/ST एक्ट को लेकर। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि अगर किसी प्राइवेट हाउस के अंदर कास्ट बेस्ड इंसल्ट बोली जाती है होती है और इंसिडेंट पब्लिक व्यू में नहीं होता तो SC/ST एक्ट की स्पेसिफिक प्रोविजन हर केस में अप्लाई नहीं होगी। क्योंकि लॉ में एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, इंसल्ट विद इन पब्लिक व्यू होनी चाहिए। मतलब कोर्ट देखेगा इंसिडेंट कहाँ हुआ, कौन प्रेजेंट था और क्या पब्लिक ह्यूमिलेशन हुई थी या नहीं। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं कि अब्यूसिव या थ्रेटनिंग बिहेवियर लीगल हो गया। केस के फैक्ट के अकॉर्डिंग दूसरे क्रिमिनल ऑफेंसेस जैसे क्रिमिनल इंटिमिडेशन, असॉल्ट या हरासमेंट फिर भी लग सकते हैं। इसीलिए लॉ को प्रॉपरली समझना ज़रूरी है, सिर्फ हेडलाइंस नहीं। और ऐसे लीगल अवेयरनेस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करो। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।